तो जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है और वो है एक्सक्रीशन के ऊपर कि हमारी बॉडी से या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में से जो फासिद मादे हैं वो कैसे इखराज होते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आपने देखना है कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है। एक्सक्रीशन एक्चुअली है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, कि वो बॉडी पौधे की है या वो बॉडी एनिमल्स की है, उस बॉडी में से अगर नाइट्रोजनस वेस्ट निकल रहा है उस प्रोसीजर में, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक्सक्रीशन है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हो रही होती हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यह आपने याद रखना है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड की ब्रेक डाउन होती है तो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। और जो प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है तब हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब देखें, ये ऐसे एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि नाइट्रोजनस वेस्ट किस चीज की ब्रेकडाउन से हमें हासिल होता है, वो क्या है, प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की ब्रेकडाउन जब होती है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब न्यूक्लियोप्रोटीन और प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तब हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जी एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। और इसी में लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो हमें क्या हासिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और जब प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तब हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हमने पढ़ना है जी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब यही एक्सक्रीशन हमने पढ़नी है पौधों के अंदर किस तरह होती है और एनिमल्स के अंदर किस तरह होती है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो है एक्सक्रीशन कैसे होती है। प्लांट्स की पहले तो आपने किसी भी पौधे को अपने जहन में रख लेना है। एक पौधा हमने अपने जहन में रख लिया। अब पौधे का कोई ऐसा सच आपको सिस्टम नजर आता है कि उसकी बॉडी में से जो है कोई चीज रिमूव हो रही हो, तो इसको जब आप जहन में रखेंगे तब इसको आपने समझना है। पौधों के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है। ऑक्सीजन भी वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट मटेरियल है और वाटर। ये तीन चीजें जो हैं पौधे में से एक्सक्रीट होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो वेस्ट प्रोडक्ट है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ज़ियाई तालीफ, जिसके अंदर पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ज़मीन में से नमकियात पानी जज्ब करते हैं सूरज की रोशनी में, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में क्लोरोफिल की मदद से जो खुराक तैयार करते हैं वो पत्तों के अंदर, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन पौधों के लिए क्या होता है, ये ऑक्सीजन पौधों के लिए तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तभी जाके ये खारिज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस करते हैं पौधे, जब रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं, रात के वक्त ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी वाटर। अब वाटर किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, ये फोटोसिंथेसिस में भी वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है और रेस्पिरेशन के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट है। अब पौधा पानी किस हालत में खारिज करता है, पौधा पानी खारिज करता है जब वो ट्रांसपायरेशन करता है, जब कूलिंग हासिल करना चाहता है तब पौधा पानी अपने पत्तों की सरफेस से, स्टोमेटा से खारिज करता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, पत्ते की ऊपर की सरफेस पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसमें से ये पानी इखराज करता है। अच्छा, अब पौधों के अंदर एक हमने पढ़ा था वैक्यूल होता है, और वैक्यूल पौधे के सेल के अंदर, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि पौधे के जो सेल के अंदर वैक्यूल होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब वैक्यूल के दो काम होते हैं, कौन कौन से भला, एक तो वो कोई भी प्रोडक्ट स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर, वैक्यूल कोई भी प्रोडक्ट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकता है। और दूसरा उसका फंक्शन क्या होता है कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है या किसी भी किस्म का कोई वेस्ट है पौधे का, वो अपनी बॉडी के अंदर सेव करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि पौधों के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं या स्टोर करते हैं।
पहला हमने पढ़ा कौन सा है, वैक्यूल। क्या करता है, स्टोर हाउस है, उसके अंदर वेस्ट भी स्टोर हो सकता है और उसके अंदर कुछ और प्रोडक्ट्स भी स्टोर हो सकते हैं। दूसरा जी प्लांट लीव्स। अब प्लांट लीव्स आप ऑटम में देखते होंगे कि येलोइश होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। येलोइश होना, कुछ साइंटिस्ट के ख्याल है कि ये जो येलोनेस है, जब इसके पौधे के जितने भी क्लोरोफिल पौधे के पत्ते की सतह के ऊपर ख़त्म होना शुरू होता है, जैसे जैसे वो ख़त्म होता जाता है पत्ता येलो होना शुरू हो जाता है। और कुछ ये भी समझते हैं प्लांट लीव्स जो हैं, अब दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है जी, प्लांट लीव्स का। अब प्लांट लीव्स क्या है कि कुछ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। येलो क्यों होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑटम आता है, ऑटम के अंदर एक तो क्लोरोफिल की मिकदार पौधों के पत्तों के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। एक काम क्या होता है जी, क्लोरोफिल की मिकदार पत्तों में कम होना शुरू हो जाती है, ग्रीन जो ग्रीनिश कलर है उसका वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर जाना शुरू होते हैं तो इकट्ठे होते जाते हैं जिस जगह से वो अटैच होता है, तो जब वहाँ तक उसके स्टोर होते जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, तब वो लीव जो है गिर जाता है। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि ये जो वेस्ट की वजह से गिरता है, पत्ते की कुदरती एबिलिटी भी है कि वो अपने लीव्स को गिरा देता है। अच्छा, तीसरा है इसका कि सम इन ब्रांचेस एंड ट्रंक, कुछ पौधे जो हैं अपनी ब्रांचेस और ट्रंक के अंदर, ठीक है, लाजमी नहीं कि सिर्फ पत्तों के अंदर ही वो स्टोर करें या वैक्यूल के अंदर ही स्टोर करें, वो अपनी ब्रांच, शाख और जो ट्रंक है, जो उसका स्टेम है, उसके अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल बुक में उन्होंने पुट अप किया है कि एबनी जो है, एबनी के अंदर वो अपनी जो सेंटर की स्टेम है बिल्कुल ब्लैक कर देता है, डार्क ब्लैक कर देता है, क्योंकि सारा वेस्ट जो है ओल्ड जाइलम के अंदर या ओल्ड फ्लोएम के अंदर फिलअप करना शुरू कर देता है, तब वो जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। तो जी पौधों के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या है जी। पहले तो आपने पढ़ा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। पौधों में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जी, 3 है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और इनके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, वैक्यूल, प्लांट लीव्स, ट्रंक एंड ब्रांचेस। 3 इसके क्या है जी, 3 ही इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं और 3 ही इसके स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर वो इसको स्टोर करता है। अब नेक्स्ट आते हैं जी हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स जो जानदार हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब जो जानदार हैं वो डिफरेंट किस्म की स्पीशीज हैं, कुछ ह्यूमंस हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ जो है दूसरे रेप्टाइल्स हैं, तो उनकी डिफरेंट जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो सबके डिफरेंट हैं। तो ये क्या है कि इसमें हम एक्सक्रीशन करते क्या है, एनिमल्स वाटर करते हैं एक्सक्रीशन, साल्ट करते हैं, और इन दोनों को मिलाया जाता है तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ मिलकर ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। वाटर की एक्सक्रीशन होती है, साल्ट्स की एक्सक्रीशन होती है, और किस चीज की होती है जी, नाइट्रोजनस वेस्ट की। अब होता क्या है कि जब कैटाबॉलिज्म, पहले मैंने आपको बताया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हो रहे हैं, तो जब कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर, अमाइनो एसिड जब ब्रेक डाउन होते हैं किस चीज में, अमाइनो ग्रुप में, और यही अमाइनो ग्रुप जो है यही नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी के लिए खतरनाक है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन। क्या है जी, डीएमिनेशन क्या है, एमसीक्यूज भी है और डेफिनेशन भी है। अच्छा, अमाइनो एसिड क्या है जी, जब अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है तब क्या होता है, अमाइनो ग्रुप हमें मिलता है और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। अच्छा, यही अमाइनो ग्रुप जो है ये क्या करता है, ये पानी के साथ डिजॉल्व होके हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट हो जाए, पानी उसके साथ डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होने के बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अच्छा, ये जो हम एनिमल्स हैं जिसके अंदर जितने भी जानदार हैं, जानवर हैं, उनके अंदर किस किस तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। उनमें कुछ जो है अमोनिया की शक्ल में खारिज करते हैं, कुछ यूरिया की शक्ल में खारिज करते हैं, और कुछ यूरिक एसिड की शक्ल में खारिज करते हैं, ठीक है। क्या, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और अगर बहुत मतलब हाई लेवल हो जाए इन्हीं प्रोडक्ट की, अमाइनो ग्रुप के ये जो प्रोडक्ट्स हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अगर ये बॉडी के अंदर इनकी क्वांटिटी हाई हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या हो सकता है, कन्वर्जन
कॉमा और इवन डेथ भी हो सकती है। कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? जब ये इनकी क्वांटिटी रेज हो जाए बॉडी के अंदर, ज़्यादा हो जाए, कॉमा हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकते हैं और डेथ हो सकती है। अच्छा, जो लोअर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किस शक्ल के अंदर रिलीज होती है? हमने देखा कि ज़्यादातर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में करते हैं, और अगर कुछ थोड़ी अमाउंट हो तो वो क्या करते हैं? क्रेटिनाइन और क्रेटाइन की शक्ल में खारिज करते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा कम नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार हो तो वो किस चीज़ में करते हैं? प्यूरिन एंड pyrimidine के अंदर। ठीक है, ये आपने इसके कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है कि ज़्यादा मिकदार में क्या करते हैं? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में। अगर उससे कुछ कम हो तो क्या करते हैं? क्रेटिनाइन की शक्ल में निकालते हैं या क्रेटाइन की शक्ल में निकालते हैं, और अगर उससे भी कम हो तो प्यूरिन और pyrimidine की शक्ल में निकालते हैं। तो ये हमारा जी टॉपिक था आज का कि एक्सक्रीशन क्या होती है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स कैसे है। तो ये हमने पढ़ा। तो होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।